अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको अजीबो गरीब लेकिन सच्चा वाकया बताने लगा हूं कि हज पर महरम बनने के लिए नौजवान ने बुढ़िया औरत से शादी कर ली। क्योंकि बुढ़िया औरत की हज पर जाने की ख्वाहिश थी, उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था, उसका महरम नहीं था, तो उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए नौजवान ने बुढ़िया औरत से निकाह कर लिया और उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। नाज़रीन कराम, ये नौजवान ने अपना वाकया खुद बयान किया है। सऊदी अरबिया रियाद का रहने वाला एक नौजवान था। वो कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता था, काफ़ी जगह पे मैंने अप्लाई किया था, लेकिन कहीं भी मुझे दाखिला नहीं मिला था। कहता मैं बहुत परेशान था, मुझे शौक था पढ़ने का, मैं डिग्री हासिल करना चाहता था। तो कहता इस दौरान ही सऊदी अरबिया ने शुमाली इलाका जात तबूक वाली साइड पे एक अपना कैंपस ओपन किया। वहां पे छोटा सा वो शहर था, गांव टाइप था, वहां पे लोग नहीं जाते थे। तो सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऐलान कर दिया कि जो भी शख्स वहां पे जाके एडमिशन लेगा उनको हम फैसिलिटीज भी देंगे, खुसूसी मराआत भी देंगे और इंतहाई कम फीस में उनको हम दाखिला देंगे। तो कहते हैं मेरा तो सिर्फ मकसद यही था कि मैं स्टडी हासिल करूं और डिग्री ले लूं, लिहाजा इसने एडमिशन ले लिया और वहां पे पढ़ना शुरू कर दिया। नौजवान कहता मैंने बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय किया, क्योंकि ना वहाँ पे आलूदगी थी, ना रश था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम थी, चीज़ें इंतहाई सस्ती थी। तो लड़का कहता मैं एक जगह से एक दफ़ा गुजर रहा था, रास्ते के एक साइड पे मैंने देखा कि एक बुढ़िया औरत थी और वो बकरियां चरा रही थी और बहुत बुढ़ापे में थी, मजदूर लागर लग रही थी, कमज़ोर तरीन थी। कहता मुझे देख के बहुत ज़्यादा तरस आया कि ये अकेली औरत बकरियां चरा रही है, क्या इसका कोई बेटा नहीं है, कोई इसका रिश्तेदार नहीं है जो इसकी मदद कर सके? क्योंकि इस हालात में तो इसको घर में होना चाहिए, चारपाई पे होना चाहिए, और ये मेहनत मजदूरी कर रही है, बकरियां चरा रही है। कहता मैं औरत के पीछे पीछे जाता गया तो एक जगह पे जाके औरत एक छोटी सी झोंपड़ी में घुस गई, बकरियों को एक साइड पे उसने कर दिया। कहता कि वहां पे साथ ही एक बकाला था, जनरल स्टोर परचून की दुकान थी। कहता वहां पे मैंने बंदे से पूछा कि ये बुढ़िया औरत अकेली बकरियां चरा रही है, आखिर क्या मामला है? तो उस बंदे ने बताया कि ये अकेली यहाँ पे रहती है, इसका कोई भी रिलेटिव नहीं है, इसीलिए अकेली मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रही है। कहता मैं फिर ये सुनकर वापस चला गया और फिर मैं यूनिवर्सिटीज में क्लासेस लेना शुरू कर दी। कुछ दिन गुजरे, कहता फिर एक मरतबा से अचानक से मेरा गुजर उस साइड से हुआ, मुझे फिर बुढ़िया नजर आ गई। कहता मुझे फिर बड़ा तरस आया, मैं बुढ़िया के पास कहता चला गया, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। तो कहता बातें करते करते मैंने पूछा बुढ़िया से कि क्या आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई बेटा नहीं है कि आप अकेली बकरियां चरा रही हैं और इतनी मेहनत कर रही हैं इस उम्र में? तो नौजवान कहता कि बुढ़िया ने भी वही जवाब दिया कि मेरे वाकई तमाम के तमाम जो करीबी अजीज़ो कारब रिश्तेदार थे वो फौत हो चुके हैं, अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, लिहाजा मैं गुजर बसर करने के लिए बकरियां चराती हूँ। तो कहता नौजवान ने दिल में सोचा कि ये अकेली रहती है, अकेली अपना गुजर बसर करती, इसका कोई रिलेटिव भी नहीं। कहता अचानक में मेरे जहन में बात आई, मैंने कहा आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आप इस उम्र में पूरी करना चाहें और पूरी हो ना पा रही हो, मैं आपकी मदद कर सकूं? तो बुढ़िया ने कहा कि अल्लाह ताला का दिया मेरे पास सारा कुछ है, अच्छे तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, सिर्फ मैं हज पर जाना चाहती हूँ, हज व उम्रा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा कोई महरम नहीं है, क्योंकि शरई तौर पर महरम का साथ होना ज़रूरी है। सिर्फ ये मेरी एक ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि मेरे तमाम के तमाम रिलेटिव जो है वफात पा चुके हैं, करीबी जो थे, मेरा महरम कोई नहीं है। नौजवान कहता कि मैंने ये उसकी बात सुनी, थोड़ा सा परेशान भी हुआ, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मैं अपने घर वापस आ गया, हॉस्टल में जहाँ भी रहता था यूनिवर्सिटी के करीब। कहता मैं सारी रात सोचता रहा कि इसका क्या हल है। कहता अचानक मेरे जहन में आया क्यों ना मैं बुढ़िया औरत से शादी कर लूँ, जब मैं उससे शादी कर लूँगा वो मेरी मनकूहा हो जाएगी, निकाह में आ जाएगी, बीवी बन जाएगी, मैं शरई तौर पर इसका महरम हो जाऊँगा और इसके साथ हज पे चला जाऊँगा, चलो इसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कहता मैंने ये सोचा, लेकिन उसके साथ ये भी सोचा कि जब इसकी ख्वाहिश पूरी होगी उसके बाद इसको मैं तलाक दे के फारिग कर दूंगा, सिर्फ इसकी ख्वाहिश के लिए मैं इसका महरम बनना चाहता हूँ। इसने आलम एक के पास गया, आलम से इसने ये सारी बात बताई, तो आलम ने हाँ कर दी कि ये एक बहुत बड़ी नेकी है, आपको ये काम कर लेना चाहिए। कहता मैं वहां से उठा और बुढ़िया के पास आ गया और बुढ़िया को मैंने कहा कि ये तरीकेकार है, आप मेरे साथ निकाह कर लें, शरी मैं आपका महरम बन जाऊंगा, उसके बाद आप हज पे चली जाए मेरे साथ, आप हज करें, उम्रा करें और वापस आकर मैं आपको तलाक दे दूंगा। तो कहता बुढ़िया राजी हो गई, हम अदालत में गए, सऊदी अरबिया की अदालत में हमने निकाह कर लिया और सरकारी तौर पर निकाह को रजिस्टर्ड भी कर दिया गया। कुछ अर्सा गुजरा, कहता हज का सीज़न आ गया, हज के सीज़न में हमने हज के लिए दरख्वास्त दे दी, हमारा नाम निकल आया और हम हज पे चले गए। कहता वहाँ पे बुढ़िया बहुत खुश हुई, उसने अल्लाह ताला के घर का उम्रा किया, तवाफ़ किया, हज किया, मदीना पाक में हाजिरी दी और तमाम तर मजहबी मामला जो थे वो करके कहता वापस हम आ गए। जब वापस आए तो लड़के ने बुढ़िया औरत से कहा कि अब मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ।
तो बुढ़िया औरत ने कहा खुदारा मुझे तुम तलाक ना दो, मुझे अपने निकाह में ही रहने दो, लेकिन तुम्हें जो कुछ करना है करते रहो, अपनी जिंदगी में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। तो वो लड़का कहता मैंने इसकी बात सुनी, मुझे थोड़ा सा तरस आया और मैं वापस फिर अपनी यूनिवर्सिटी में आ गया। कुछ अरसा गुजरा, इसकी डिग्री मुकम्मल कंप्लीट हो गई। कहता जब डिग्री मेरी मुकम्मल होगी तो फिर मैं वापस बुढ़िया औरत के पास आया तो मैंने उसे बताया कि अब मेरी तालीम मुकम्मल हो गई है, मैं अब ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ, वापस मैंने रियाज में चले जाना है, लिहाजा अब तुम मुझसे तलाक ले लो। तो बुढ़िया औरत ने कहा कि तुम बेशक अपने शहर में जाओ, जाकर वहाँ पे शादी करो, तुम्हारे बच्चे होंगे, बीवी होगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 शादियाँ जायज़ है, सिर्फ मुझे अपने निकाह में रहने दो, मेरे साथ नहीं रहना, ना रहो, मेरे तरफ से कोई भी किसी किस्म का गिला नहीं है। तो कहता मैंने सोचा काफ़ी, तो फिर मैंने कहा कि बुढ़िया कह तो सही रही है, हरज तो कोई नहीं है, चलो इसको निकाह में रखता हूँ, क्योंकि इसका रिश्तेदार भी कोई नहीं है, तो शरई तौर पर मैं इसका शोहर कहलाऊंगा, इतने में ही बुढ़िया खुश रहेगी। तो कहता मैं वहाँ से वापस रियाज आ गया, आके मैं अपने डेली के कामों में मसरूफ़ हो गया और मुझे बिल्कुल भूल ही गया बुढ़िया के बारे में। इसने अपने करीबी 1-2 दोस्तों से ये जिक्र किया हुआ था जो इसके साथ वाकया हुआ था। तो कहता मुझे एक दफ़ा एक दोस्त मेरे पास आया, मुझे उसने याद करवाया कि तुम्हारी वो जो बुढ़िया औरत बीवी थी उसका क्या हाल है, कभी उससे रब्ता किया, कभी पूछा। तो कहता फिर मुझे अचानक से याद आया, तो चंद दिनों के बाद मैं फिर वो बुढ़िया औरत के घर गया, देखा तो झोंपड़ी को ताला लगा हुआ था। कहता आसपास मैंने मोहल्लेदारों से पूछा तो मुझे पता चला कि बुढ़िया औरत वफात पा चुकी है और वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। कहता एक मोहल्लेदार ने मुझे कहा कि तुम शरई तौर पर इसके शोहर थे, लिहाजा तुम किसी भी तरीके से इस झोंपड़ी का ताला तोड़ो और इसके अंदर जाओ और देखो यहाँ पे क्या क्या है, तुम इसके वारस हो, हकदार हो। कहता मैं झोंपड़ी के अंदर गया, जाके मैंने देखा थोड़ा सा सामान था, बिखरा पड़ा था, लेकिन एक साइड में मुझे एक छोटा सा बैग नजर आया। जब उसने बैग को निकाला, खोला तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी के कागजात दिखे। वहां पे एक प्रॉपर्टी का कागजात उसने देखा, रजिस्ट्री का, तो वहां पे लिखा हुआ था कि जद्दा में कुछ बुढ़िया की प्रॉपर्टी थी, उसके कागजात थे और वसीयत थी कि बुढ़िया के मरने के बाद ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टी का असल वारिस इसका खामद होगा। कहता मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने वो कागजात पकड़े और मैं जद्दा में चला गया। कहता कि वहां पे जाकर मैंने जब मुकम्मल तहकीक की तो मैं वाकई ही उसी प्रॉपर्टी का वारिस था और साहिल समंदर के पास इंतहाई कीमती वो प्रॉपर्टी थी। इसने वो प्रॉपर्टी सेल पे लगा दी तो उस वक़्त 3 मिलियन रियाल की प्रॉपर्टी सेल हुई। ये बहुत ज़्यादा शख्स अमीर हो गया, इतना खुशहाल हो गया कि इसकी सोच ही नहीं थी। कहता मुझे रोना भी बहुत आया और मुझे दुख भी बहुत हुआ कि बुढ़िया ने मेरे लिए क्या कुछ किया है, लेकिन मैं इसको तलाक देना चाह रहा था। नौजवान कहता है कि फिर मुझे अपने वालिद की एक बात याद आ गई। मेरे वालिद साहब कहा करते थे बेटा लोगों की जायज़ ख्वाहिशात को, जायज़ हाजात को पूरा किया करो, इंशाल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए पूरा करोगे तो एक दिन ये खैर, ये जायज़ ख्वाहिशात जो हैं इसका सिला तुम्हें ज़रूर मिलेगा और किसी के साथ एहसान नहीं जितलाना। तो नाज़रीन कराम, इस मौके पर मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि ये दुनिया मतलब की है, मतलब परस्त की है। लोग एक दूसरे से मतलब के लिए मिलते हैं, जितना मकसद हो उतनी इज्जत करते हैं, जब मतलब निकल जाता है तो छोड़ देते हैं। किसी की इज्जत उसका मर्तबा, उसकी तनख्वाह, उसकी जेब देख के की जाती है। तो सिर्फ दूसरों की खिदमत अल्लाह की रज़ा के करना अपना मकसद बना लो, दूसरों के काम आया करो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसी की जर्रा बराबर भी नेकी नहीं रखता। आपको दुनिया में भी बेशुमार अजर मिलेगा और आखिरत में भी बेहिसाब अजर मिलेगा। ये सऊदी अरबिया के शहर रियाज का सच्चा वाकया था जो मैंने आपके गोश गुजार किया है। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी करें, दूसरों तक शेयर भी लाजमी करें और चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह नई से नई मालूमात आप तक लेकर आता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।